नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। रांची में प्याज की बढ़ती कीमतों ने फास्ट फूड के शौकीनों का जायका बिगाड़ दिया है। चाउमीन की प्लेट से प्याज का टुकड़ा बिल्कुल गायब हो गया है, तो डिमांड करने पर ग्राहकों से अतिरिक्त चार्ज मांगा जा रहा है। रांची के चौक चौराहों पर सजी फास्ट फूड की दुकानों पर स्ट्रीट फूड के शौकीनों का तांता लगा हुआ है। एल्बर्ट इक्का चौक पर खुली चाउमीन की इस मशहूर दुकान पर कई राहगीर चिकन पराठा और पनीर चिली की थाली पर टूट पड़े हैं, तो चिकन बिरयानी और चाउमीन के चाहने वालों की भी कमी नहीं है। लेकिन प्याज के बढ़ते दाम ने फास्ट फूड बनाने और खाने वालों का जायका ही बिगाड़ कर रख दिया है। काफ़ी रेट बढ़ गया है। अभी मैं यहाँ पर आया तो प्याज मांगा साथ में खाने के लिए, साथ आप देख भी सकते हैं कि मैंने प्याज लिया है। उन्होंने बोला कि मुझे एक्स्ट्रा पे करना होगा उसके लिए। मैं बोला ये कौन सी बात होगी भाई, बहुत महंगा हो गया है, लेकिन तभी भी हम लोग को प्याज चलाना ही पड़ता है। नहीं चलाएंगे तो ग्राहक मानता नहीं है और उसका बिना कुछ बनता नहीं है। बिना प्याज का प्याज चाहिए, उसके बदले कुछ नहीं चलता। प्लेट में जायकेदार बिरयानी को देखकर बिरयानी के चाहने वालों के मुंह में पानी जरूर नजर आ रही है, लेकिन उस बिरयानी में प्याज ही गायब है। ऐसे में बिरयानी के शौकीनों को स्वाद से समझौता करना पड़ रहा है। बिरयानी में प्याज नहीं है। आपके मांगा तो था, लेकिन थोड़ा महंगा हो गया तो हर किसी को कटौती करना पड़ रहा है ना हर चीज में। हम बोले भी दुकान यहाँ पे जो हमारे भाई साहब है खिलाने वाले की प्याज नहीं है, तो बोले कि प्याज भैया इतना महंगा हो गया कि हम आपको प्याज कहाँ से खिला सकते हैं, तो प्याज की जगह उन्होंने मूली काट करके दिया है। प्याज के बिना स्वाद की दुनिया अधूरी मानी जाती है, लेकिन मार्केट में प्याज के बढ़ते भाव ने स्वाद की दुनिया को ही बेस्वाद कर दिया है। इसका खामियाजा खाने पीने के शौकीनों को भुगतना पड़ रहा है, तो इससे स्ट्रीट फूड की स्टॉल लगाने वाले दुकानदार भी परेशान हैं। जब से बढ़ा तब से हमारा बिजनेस पे काफी मार पड़ा है, जिस कारण हम लोग का खून का आंसू रोना पड़ रहा है। सारा बेसिस हमारे प्याज पे ही है। प्याज चिकन मोमो में चिकन कीमा रहता है और प्याज रहता है सारा बेसिस पे, जिस कारण महंगाई ने हमें बहुत सारा मारा है। इसके हम लोग दूसरों को खिलाते पर हम लोग खुद भूखे रहते हैं। जैसे जैसे प्याज का भाव आसमान छूता जा रहा है, वैसे वैसे खाने की थाली से प्याज का टुकड़ा गायब होता जा रहा है। जाहिर है प्याज के बिना फास्ट फूड का जायका भी बिगड़ता जा रहा है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। दरभंगा की जानी मानी मिथिला कलाकार दुलारी देवी ने मिथिला पेंटिंग को कामयाबी का कैनवास बना दिया है, जो दूसरे मिथिला कलाकारों को भी राह दिखा रहा है। भगवान कृष्ण की जिंदगी के खूबसूरत रंगों से सजी इन तस्वीरों को देख भला किस कला प्रेमी का चेहरा न खिल उठेगा। मिथिला की मिट्टी से उपजी इस कला ने बिहार की धरती की सौंधी खुशबू पूरी दुनिया में फैलाई है। सबसे पहले राम सीता विवाह के समय मिथिला की महिला कलाकारों ने हर दरो दीवार को मिथिला पेंटिंग के खूबसूरत रंगों से भर दिया था। तब से मिथिला पेंटिंग के आकर्षक चित्र देश और दुनिया के कोने कोने में पसंद किए जा रहे हैं, तो इन रंगों को उकेरने वाले कलाकारों का भी पूरी दुनिया में सम्मान हो रहा है। तो काज को कहबै छलिए त अंगना नीप लै छलिए, एकटा लकड़ी से बनबै छलिए, कतो माछ कतो सुगा जे हमरा नहीं अबै छले। मछुआरा समुदाय से आने वाली मधुबनी के राठी गांव की दुलारी देवी ऐसी ही मिथिला कलाकार है, जिनके रग रग में मिथिला पेंटिंग के रंग समाये हुए हैं। तभी तो पद्मश्री जैसे ही प्रतिष्ठित अवार्ड देकर उन्हें ही नहीं मिथिला पेंटिंग का भी सम्मान किया गया। हम दाई के काज करे छलिए पद्मश्री महासुंदरी देवी घर में, और कर्पूरी देवी हमरा रखने छले थे। उ भेदभाव नहीं बुझे छलखिन है। जेना मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट भेले त 8 साल बच्चा सबके सिखिले, ओहिना क बढ़त गेले। मिथिला पेंटिंग ने बिहार की लोक कला को पूरी दुनिया में तो पहुंचाया ही, साथ ही बिहार के कलाकारों को रोजगार देकर उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार किया। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार। मधुबनी में बन रहा एशिया का सबसे लंबा पुल मिथिलांचल और सीमांचल को और भी ज्यादा नजदीक ले जाएगा, साथ ही बिहार की तरक्की को नई राह भी दिखाएगा।
मधुबनी के भेजा घाट से सुपौल के बकौर घाट के बीच जब कोसी नदी पर एशिया का सबसे लंबा पुल बनकर खड़ा हो जाएगा तो मिथिलांचल से सीमांचल के बीच आवाजाही और आसान हो जाएगी। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की देखरेख में इस प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। 12 किलोमीटर लंबे इस पुल के निर्माण पर 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत आने की उम्मीद है, जिसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मजदूरों और इंजीनियरों की टीम दिन रात मेहनत करने में जुटी हुई है। अभी हम लोग अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ से अन्य संतावन निर्मली भपटियाई होते हुए जाते थे, और अभी जैसे यहाँ से हम लोग जाना चाहेंगे तो सीधे 9 किलोमीटर में सुपौल जाएंगे। अभी 75 किलोमीटर दूरी तय करके हम लोग सुपौल जाते हैं। मिथिलांचल के ग्रामीणों को सीमांचल का सफर करने के लिए अब तक 90 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन जब उम्मीदों का ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा और इस पर तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ने लगेंगी तो मिथिलांचल से सीमांचल का 90 किलोमीटर लंबा सफर महज 10 किलोमीटर में सिमट कर रह जाएगा। कनेक्टिविटी है मधुबनी का और इसका सुपौल का है, और ये दूरी कम पड़ता है NHA से। वो NHA से 110 किलोमीटर है, इधर ये अपना NHA से इस दूर जाने से आपको कम से कम 80 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा। वो दिन दूर नहीं जब सालों से बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे मिथिलांचल और सीमांचल की तस्वीर बदलेगी और यहाँ के बाशिंदे भी एशिया के सबसे लंबे पुल से होते हुए विकास के रास्ते पर सरपट दौड़ सकेंगे। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। अगली तस्वीर गया से है। गया के एक मोहल्ले में पानी के संकट से जीना तो मुश्किल हो ही गया था। हैरानी की बात यह है कि पानी की वजह से इस मोहल्ले में कोई भी अपनी बेटी की शादी तक नहीं करना चाहता है। अभी गर्मी की शुरुआत भी नहीं हुई कि गया के बागेश्वरी बम बाबा मोहल्ले के इस इकलौते कुएं ने जवाब दे दिया। 10 फीट से भी ज्यादा इस गहरे कुएं में फिलहाल कुछ बाल्टी पानी ही बचा रह गया है, जिसे निकालने के लिए इस मोहल्ले के बाशिंदों के बीच होड़ सी मच गई है। एक तरफ इस कुएं का ये हाल है तो नल जल योजना की पाइप से भी एक बूंद पानी नहीं निकलता। सालों भर पेयजल संकट से जूझते रहते इस मोहल्ले को ऐसा अभिशाप मिला है कि यहाँ कोई अपनी बेटी की शादी तक नहीं करना चाहता। बहुत दिक्कत होता है, अपना स्पेशल टैंकर लेना पड़ता है पैसा देके। नहीं यहाँ पानी कोई व्यवस्था है, न कोई चीज की व्यवस्था नाम का ये वार्ड में कुछ है ही नहीं। दिक्कत यही है कि पानी नहीं मिल रहेगा, हम लोग नहाए फिटे भी नहीं, पानी बाहर पानी ना है तो ऐसे बैठल है। इस मोहल्ले की गली गली में लाखों रुपए खर्च कर नल जल योजना की पतली सी पाइप तो जरूर बिछी हुई है, लेकिन आज तक इस पाइप से एक बूंद पानी के दर्शन तक नहीं हुए। तो एकमात्र कुआं भी यहाँ के लोगों की प्यास बुझाने में नाकाम साबित हो रहा है। न्यूज़ 18 के सवाल पर गया नगर निगम ने पेयजल संकट जल्द से जल्द दूर करने का आश्वासन दिया है। इस बार हम लोग उसको देखते हुए 40 HP का बोरिंग जो है वारिस नगर में वो रेडी है, उसको मतलब अगले 3 से 4 दिन को रेडी करके पानी उसमें जोड़ देंगे तो हमको लगता है दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है कि विकास की रफ्तार के दावे के बीच आखिर कब तक ये लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहेंगे और कब तक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ इन तक पहुंच पाएगा। एलन लिली, न्यूज़ 18, गया। लखीसराय का एक बुजुर्ग तालाब के पानी में ऐसे करतब दिखाता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। उन्हें ये महारत कई साल की साधना की बदौलत ही हासिल हुई है। आप भी देखिए तस्वीर। 80 साल की उम्र में बुजुर्ग जय शिव के लिए तालाब का ठंडा पानी ही ओढ़ना और बिछौना है। ये उनकी सालों की साधना का ही कमाल है कि जिस पानी के पास जाने से हम और आप डरते हैं, उसी पानी में ये बुजुर्ग हर दिन मजे से ना सिर्फ गोता लगाता है बल्कि घंटों करतब भी दिखाता है और उसी पानी के बीच ध्यान में ऐसे खो जाता है कि देखने वाले की सांसें थम जाती है। लेकिन बुजुर्ग जय शिव के लिए ये महज खेल है।
मैं तो योग ये 50 साल से मैं कर रहा हूँ और इससे बहुत मैं फायदा ले रहा हूँ। शरीर को लंबी आयु का सोच रहा हूँ और लोगों को भी प्रेरित करता हूँ कि इस आसन को करे जिसमें किसी तरह का उसके शरीर के अंदर में किसी तरह का विकार नहीं हो। और हम इससे बहुत लाभ ले रहे हैं, लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। लखीसराय के पिपरिया के जयशिव को जल योग में ऐसी महारत हासिल है कि वो गहरे पानी में भी योग के ऐसे करतब दिखाते हैं कि उसे देखकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। पानी में कई घंटे तक सांसें रोकने रहने और तैरने की कला में निपुण जयशिव सोशल मीडिया पर स्टार बन गए हैं और उनके फॉलोअर्स की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। वो तो हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि बहुत दिनों से बहुत तरह का योग पानी में क्रिया कर रहे हैं। इससे ये कहते हैं कि उम्र आयु बढ़ता है, रक्त वाहिका जो होता है ना जो अंदर में वो स्वच्छ होता है, इससे उम्र इनका बढ़ता है और बहुत तरह का पानी में क्रिया करते हैं। अपनी मेहनत और कठिन साधना के बल पर 80 साल की उम्र में भी बुजुर्ग जयशिव उन नौजवानों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है जो आज भी मेहनत की बजाय भगवान पर ज्यादा भरोसा करते हैं। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, लखीसराय। पीएम मोदी ने तीसरे चरण के शुरुआत के साथ ही कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। टीका लगवाने के लिए पीएम मोदी ऑटो पर सवार होकर एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। दिल्ली के एम्स अस्पताल में पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज सुबह 6:25 पर लगवाई। इस दौरान पीएम मोदी 35 मिनट तक डॉक्टरों की निगरानी में ही वहीं पर मौजूद रहे। पुडुचेरी की रहने वाली सिस्टर पी निवेदा ने उन्हें ये डोज दी। पीएम ने असमी गमछा पहना हुआ था और बिना किसी सुरक्षा के वो एम्स पहुंचे थे। पीएम मोदी को दूसरी डोज 28 दिन के बाद लगाई जाएगी। और ये दो तस्वीरें आपके सामने आप देख पा रहे होंगे कि पहली तस्वीर में ऑटो पर सवार होकर पीएम मोदी एम्स पहुंच रहे हैं और दूसरी तस्वीर जब वो कोरोना का वैक्सीन लगवा रहे हैं। अगली तस्वीर सीतामढ़ी से है। सीतामढ़ी के खेतों में उगी हरी भरी सब्जियों का स्वाद दिल्ली वाले भी अब ले सकेंगे। हर थाली बिहारी तरकारी स्कीम के तहत सीतामढ़ी से सब्जियों की पहली खेप दिल्ली भेजी गई है। सीतामढ़ी के खेतों में पली बड़ी हरी भरी पत्ता गोभी दिल्ली वासियों की थाली तक पहुंचने को बेताब है, तो विटामिन और पोटेशियम से भरपूर ताजी मूलियों का लुत्फ सीतामढ़ी से सैकड़ों किलोमीटर दूर बेंगलुरु और हैदराबाद के बाशिंदे भी उठा सकेंगे। ये संभव हुआ है सीतामढ़ी जिला प्रशासन और मदर डेयरी के उस समझौते की बदौलत, जिसके जरिए सीतामढ़ी के खेतों में उपजी हरी भरी पालक से लेकर ताजी फूल गोभी, मूली और पत्ता गोभी का स्वाद देश के कोने कोने तक पहुंच सकेगा। तो इसके बदले उन किसानों को उनकी मेहनत का उचित फल भी मिल सकेगा। नुकसान था, बाजार में ले जाने से परेशानी था, अब यहाँ आने पर हम लोग के फायदा हुआ। ग्रामीण मंडी खुल गया है, इससे हमको सुविधा मिल रहा है। बाजार में ले जाना नहीं पड़ता है, यहाँ से बाहर ले जाएंगे बेचेंगे, उससे लाभ होगा हम लोगों का। सीतामढ़ी के डीएम एम अभिलाषा शर्मा के अथक प्रयासों के बदौलत देश भर में फैले मदर डेयरी और सफल के आउटलेट के जरिए बिहारी तरकारी हर देशवासी के थाली तक पहुंचेगी। फिलहाल सीतामढ़ी से हरी भरी सब्जियों की खेप हर सप्ताह दिल्ली भेजी जा रही है। हर घर में बिहारी तरकारी एक अनोखी पहल बिहार सरकार सहकारिता विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। बहुत ही हर्ष की बात है कि सीतामढ़ी जिला के सब्जी उत्पादक की सब्जी भी अब पूरे देश में जाएगी। ये इस समझौते का ही कमाल है कि बिहार के किसान अब न तो कभी बाजार के लिए तरसेंगे और न मेहनत से उपजाई फसल उन्हें बिचौलियों के हाथों औने पौने भाव में बेचनी पड़ेगी। सीतामढ़ी के खेतों में उपजी हरी भरी सब्जियों का स्वाद हर देशवासी चखेंगे और इसे उपजाने वाले किसानों को उनकी मेहनत का उचित फल मिलेगा। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी।
मुंगेर के सीताकुंड में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन की पाबंदी के बावजूद सीताकुंड में लगे माघी मेले में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। प्रशासन की मनाही और कोरोना के बढ़ते कहर के बावजूद सीताकुंड के पवित्र पानी में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। जिधर भी नजर जा रही है, हर तरफ से आस्था का सैलाब सीताकुंड की ओर बढ़ा चला जा रहा है। किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि सीताकुंड में हर साल लगने वाले प्रसिद्ध माघी मेले पर इस साल रोक लगाई गई है। मेला तो बंद है तो फिर मेला में कैसे आ गए? पूर्णिमा नहीं रहे। हाँ, पूर्णिमा के। हाँ, तो मेला में कोरोना काल में मेला बंद कर देने हैं, तो फिर मेला के ना देख ले लिए। अब देखियो बेटा, सुनियो, मोरी और बच्ची चल लिए देखे ले तो दिमाग तब पुश भेले। को जो है न, हम सबको जो है यहाँ आए तो यहाँ पे हम सबको कोई बोले ना था। हम सबको हर साल आते थे यहाँ पे, तो हर साल यहाँ पे आते थे तो हम सबको जानकारी नहीं था कि इस बार मेला नहीं लगेगा। माता सीता की अग्नि परीक्षा स्थली सीताकुंड में लगने वाले पवित्र माघी मेले में शामिल होने के लिए हर साल बिहार के कोने कोने से भक्ति की बयार उमड़ पड़ती है। लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस साल इस धार्मिक आयोजन पर पाबंदी तो लगा दी गई थी, लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया। नतीजतन माघी मेले के मौके पर भक्तों के कदम खुद ब खुद सीताकुंड की ओर बढ़ गए। दुकानदार लोग आ गए तो अब प्रशासन को अपने देखना चाहिए, इसे भी देखना चाहिए। हम लोग तो रोके, बहुत दुकानदार को रोके, झूला रोके, जहाँ तक वो हम लोग मना कर रहे हैं। जानकारी दे रहे हैं कि बिना मास्क लगाए मतलब एक जगह इकट्ठा और भीड़ मत लगाएं, ताकि जिला प्रशासन का ये गाइडलाइन है। इस साल सीताकुंड में कोरोना जैसी महामारी पर आस्था तो भारी पड़ती दिख रही है, लेकिन कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए ये जरूरी है कि हम और आप कोविड गाइडलाइंस का पालन करना ना छोड़ें। अरुण, न्यूज़ 18 मुंगेर। सीतामढ़ी के ग्रामीणों के लिए चलता फिरता रेल अस्पताल वरदान बनकर आया है। बाजपट्टी स्टेशन पर खड़ी जीवन रेखा एक्सप्रेस में सैकड़ों मरीजों का इलाज अभी तक हो चुका है। पटना एम्स के जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर अभिनव कुमार पटना से सैकड़ों किलोमीटर दूर सीतामढ़ी की महिला मरीज का इलाज करने में व्यस्त हैं। तो सीतामढ़ी के गांव-गांव से पहुंचे ये मरीज अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये संभव हो सका है सीतामढ़ी के बाजपट्टी रेलवे स्टेशन पर खड़े देश के पहले चलते फिरते अस्पताल यानी जीवन रेखा एक्सप्रेस की बदौलत, जहां बिहार के जाने माने चिकित्सकों की ये टोली शिशु रोग, महिला रोग, कान, दांत और मोतियाबिंद से जुड़ी बीमारियों का इलाज कर रही है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हॉस्पिटल उनके पास है और हमारे पास ये भी है कि हम आउटरीच करके लोगों को घर घर जाके वहाँ से स्क्रीन करके यहाँ लाते हैं और यहाँ लाके उनका ट्रीटमेंट करते हैं। रेल पटरी पर दौड़ने वाला ये चलता फिरता अस्पताल कई हाईटेक मेडिकल उपकरणों से तो लैस है ही। ऑपरेशन थिएटर से लेकर तमाम तरह की उन्नत चिकित्सकीय सुविधाएं भी इस रेल अस्पताल में मौजूद हैं, जो सीतामढ़ी के सुदूर गांव में रहने वाले मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। हम लोग परिहार प्रखंड से आए हैं। क्या परेशानी है और यहाँ पर आई है तो क्या? अब आपको सीधे ले चलते हैं पटना, जहां वैक्सीन लेने के बाद नीतीश कुमार कुछ कह रहे हैं। ये टीकाकरण बिल्कुल सही ढंग से हो रहा है और टीकाकरण कराने के बाद 30 मिनट तक बैठाया जाता है और जो डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो बैठते हैं। आज हम लोग भी बैठे, सारे विशेषज्ञ लोग भी बैठे हुए तक कहीं कोई फीलिंग नहीं और बिल्कुल ठीक है। आप देख रहे हैं जैसे आए थे उस समय जैसा दिख रहे होंगे, अब अभी भी देख लीजिए। ये तो आप सब लोगों को मालूम होगा, लेकिन सबसे खुशी की बात है कि आज तो देश में पहला टीकाकरण आदरणीय प्रधानमंत्री 6 बजे लिया और कल ही सब तय था। हम लोग बैठ करके तय किए थे 1 बजे दिन का समय निर्धारित हुआ, इसी समय
वहाँ जाकर करवाएं। मुझे तो बहुत खुशी है। लोगों से क्या मैसेज दीजिएगा? विधायक और हमारे माननीय विधायक हैं और विधान परिषद के माननीय सदस्य, उन सब लोगों का भी टीकाकरण यही IGIMS में कराया जाएगा। पहले एक बात, जी हाँ, पहले एक बात हो रही थी वहीं किया जाए, लेकिन ये बात भाई देखिए 30 मिनट बैठाना है और डॉक्टर्स को, एक्सपर्ट्स को देखना है। इंतजाम जो IGIMS में हुआ है या इस तरह के सरकारी अस्पतालों में और अन्य जगहों पर है, वो ज्यादा उपयोगी है। इसलिए हम लोगों ने फिर आज ये बात कर लिया, सारे जो हमारे माननीय विधायक हैं और माननीय विधान पार्षद हैं, उनका भी टीकाकरण यही कराया जाएगा और उसके लिए सारा इंतजाम किया गया है और उसके लिए तय कर दिया गया है कि सुबह 9 बजे से 11 बजे तक के बीच में और फिर दिन में 1 बजे दिन से लेकर के 7 बजे शाम तक, जब वो आकर के टीकाकरण कराएंगे, यहाँ सारा इंतजाम रहेगा और वो सब किया जाएगा और सबका लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। जो आने वाले हैं उसके बारे में सब कुछ किया ही जा रहा है। दूसरा डोज तो जरूर लेना चाहिए। जब भाई ये कह दिया गया कि 28 दिन के बाद दूसरा डोज लेना चाहिए, तो आज ही हम लोगों ने तय कर दिया कि आज हम लोग लिए हैं पहला डोज, तो आज ही डॉक्टर्स ने तय कर दिया है कि 28 दिन के बाद लेना है, ये नहीं कि 28 ही दिन पर लेना है। आज ही यहाँ IGIMS के लोगों ने तय कर दिया कि हम लोगों ने आज 1 तारीख को टीकाकरण करवाया है पहला, और दूसरा टीकाकरण कराएंगे 31 मार्च। एकदम बिल्कुल यही कराएंगे। आज ही लोगों ने तय कर दिया कि दूसरा टीकाकरण उस दिन भी हम आएंगे जो इन लोगों ने कहा। पहले तो मेरे मन में था कि 28 ही दिन में कराएंगे, कहा कि नहीं, मिनिमम 28 दिन, और उससे कुछ ज्यादा दिन होता है तो और अच्छा है, उपयोगी। इसलिए इन्हीं लोगों ने अभी तय किया है। और हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन प्रोसेस चालू होगा? हम लोगों के जितने अस्पताल हैं उसमें तो होगा और नीचे के लेवल पर भी किया जाएगा। उसके बारे में हम लोगों से क्या कहेंगे? प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक भी कराया जा रहा है और निजी क्षेत्र के 50 हॉस्पिटल्स का अभी तक ये स्थिति। सब लोग से यही अनुरोध करेंगे कि बिल्कुल कोरोना से हम लोगों को छुटकारा पाना है और इसके लिए जो कुछ भी रिसर्च के बाद ये नतीजा निकला है कि टीकाकरण करा लेने से, वैक्सीनेशन करा लेने से मुक्ति रहेगी। इसलिए सब लोगों से हम आग्रह करेंगे कि जिन लोगों को भी करा है वो अवश्य टीकाकरण कराना चाहिए। सबसे पूर्वक आग्रह करेंगे और निवेदन पकड़ लीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, पकड़ लीजिए, आप ही पकड़ लीजिए, आपका हम काम आसान कर देंगे, मेरा भी आसान हो जाएगा। तो सीएम नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जो पटना में IGIMS हॉस्पिटल पहुंचे थे। वहां उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही कोरोना की वैक्सीन ली है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके सामने, ये 2 तस्वीर, जिसमें पहली तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना की वैक्सीन ली और लोगों से भी अपील की कि ये वैक्सीन बेहद ही सुरक्षित है, सभी लोग वैक्सीन ले सकते हैं। आपको बता दें कि आज PM मोदी ने भी वैक्सीन ली है। अब बढ़ते हैं आगे। पटना में रोजगार के मुद्दे पर वाम दलों के छात्र संगठनों ने विधानसभा मार्च किया है। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को JP गोलंबर के पास रोका, जिसके बाद प्रदर्शनकारी और भी ज्यादा उग्र हो गए। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, लाठीचार्ज भी किया गया है। उधर छात्र संगठनों ने भी पुलिस पर पथराव किए हैं। तस्वीरें आपके सामने, ये पटना की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस और छात्र संगठनों के बीच ये वामदल छात्र संगठनों का आज प्रदर्शन था, जिन्होंने प्रदर्शन भी किया, लेकिन पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी। रोजगार के मुद्दे को लेकर वामदलों के छात्र संगठनों ने विधानसभा आज मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को JP गोलंबर के पास रोका, जिसके बाद प्रदर्शनकारी छात्र और भी ज्यादा उग्र हो गए। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, पुलिस ने उन्हें काबू करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों की तरफ से भी पुलिस पर पथराव किए गए हैं।
और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर राजधानी पटना के जेपी गोलंबर के पास की, जहां पर पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। कई जगह लाठीचार्ज भी की गई। हालांकि छात्रों की तरफ से भी उसी तरीके से बर्ताव किया गया। छात्र की तरफ से भी पुलिस पर पथराव किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।